Hello everyone and welcome back to my channel और जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट्स और कुछ मेरे पोस्ट्स देखे होंगे सो यू मस्ट हैव कम टू नो कि मैंने रिसेंटली अभी श्रीलंका की ट्रिप की है and somehow it ended up into a solo backpack. It was not supposed to be a solo backpack. It was supposed to be a couple trip, but then somehow due to some unwanted turn of events जो है ये एक solo backpacking trip हो गया last moment पे. So I will just give you a few information and why Sri Lanka. First of all, एक तो श्रीलंका जो है it's just a neighboring country. Okay, it's a foreign land and it's a very budgeted destination. प्लस जो है उसमें इतना ज़्यादा वेराइटी ऑफ आपको लैंडस्केप और आपको बीचेस भी देखने को मिलेंगे, आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे एंड मोस्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द इंडियंस, हम जितने भी इंडियंस हैं हमें एक तरह से अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट होने का मौका मिलता है. सो दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड एवरीबडी की श्रीलंका एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम दे शुड डेफिनेटली विजिट. प्लस इट्स अ वेरी चीप कंट्री, सो आई थिंक यू कैन टिक ऑफ श्रीलंका ऑफ योर लिस्ट एंड यू कैन हैव अ गुड वेकेशन ऑफ अराउंड 7 to 8 days और डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको ज़्यादा दिन जाना है तो आप 10 days का भी कर सकते हो. सो इन दिस व्लॉग आई विल शेयर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, द फ्लाइट, सिम कार्ड, करेंसी एंड एवरीथिंग, द आइटनरी, फुल आइटनरी, आप किस तरह से अपना ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हो. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज जिसमें आपका मेजर चंक जाने वाला है दैट इज योर फ्लाइट्स. सो फ्लाइट्स रिटर्न टिकट्स आर गोइंग टू कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 15 to 22K डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हो. अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा पड़ सकती है. एंड अगर आप एक नॉर्मल जैसे हल्का सा रेनी सीज़न, जैसे मैंने जब अभी बुक करवाई थी, स्पेशली इट वॉज दिवाली का टाइम था, तो उस टाइम पे मुझे जाने की टिकट जो थी एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन से डेस्टिनेशन से करवा रहे हो. लाइक आप दिल्ली से करवा रहे हो, मुंबई से करवा रहे हो, बैंगलोर से या फिर चेन्नई से करवा रहे हो, तो आपको उसी अकॉर्डिंग जो है वो फ्लाइट की टिकट्स पड़ेंगी. चेन्नई से सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ती है. मुझे चेन्नई से जाने की टिकट पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 5.5K एंड आने की मेरी सीधा बैंगलोर की थी, तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 11K. तो इसी अकॉर्डिंग जो है मतलब आपका मैक्सिमम अगर आप कहीं और दिल्ली से करवाओगे तो थोड़ा सा शायद कॉस्टली पड़ जाए, 22K तक चली जाए, 22 to 25K रिटर्न. एंड इन केस किसी और सिटी से करवाते हो, आप मुंबई से करवाते हो या कहीं और से, तो मतलब 15 to 20K के बीच में जो है वो आपकी फ्लाइट्स जो है वो रिटर्न जो है वो कवर हो जानी चाहिए. देन सेकेंडली व्हेन वी कम टू श्रीलंका इज़ द वीज़ा. वीज़ा इज़ ऑन अराइवल. आपको 30 days का वीज़ा मिलता है आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हो. एंड आपको जो है वो एक ETA फॉर्म होता है वो फिल करना होता है. इट इज़ एन इंस्टेंट अप्रूवल फॉर्म. कुछ ऐसा मतलब आपको बहुत पहले करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी इज़ फॉर 6 months एंड yeah, that is what you have to be sure of, because हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. So what happened was it was supposed to be, as I said, it was supposed to be a couple trip, but मेरे हस्बैंड जो है उनका हम लोगों ने देखा नहीं था, पहले चेक नहीं किया एंड उनका पासपोर्ट जो है वो लास्ट मंथ ही एक्सपायर हो गया था. सो ही कुड नॉट गो एंड इट एंडेड अप इनटू अ सोलो ट्रिप फॉर मी. देन थर्ड कमिंग टू द इमिग्रेशन. ओके, इमिग्रेशन में मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे वाइल आई वाज टेकिंग द बोर्डिंग पास इटसेल्फ. तो उन्होंने रिटर्न टिकट देखी थी मेरी, उन्होंने मेरा स्टेज देखा था कि मैं कहाँ पे स्टे कर रही हूँ, मतलब बुकिंग वगैरह कहाँ कहाँ पे है. एंड दे ऑल्सो आस्क्ड मी कि आप करेंसी कैरी कर रहे हो तो कितनी कैरी कर रहे हो. सो ये सारी चीज़ें. एंड देन ही आस्क्ड मी द कंप्लीट आइटनरी, मतलब कि आप कहाँ जाने वाले हो, आप वहाँ से कहाँ कैसे जाने वाले हो, आपकी उसकी टिकट. अगर आपकी कोलंबो से कैंडी की टिकट है तो ट्रेन टिकट भी उसने चेक करी थी. तो मेरे साथ एटलीस्ट ये हुआ था. नॉट एट द इमिग्रेशन में सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा ही पूछा था कि वेयर आर यू गोइंग एंड ऑल दैट, बट while taking the boarding pass itself मुझसे ये सारे questions पूछे थे. So be prepared and he even asked me to show the currency कि हाँ आप कितने USDs carry कर रहे हो. तो anyhow I had good amount of USDs, तो इस वजह से मुझे कोई ऐसा. and I had a card also. मैंने स्केपिया का जो फेडरल बैंक का एक कार्ड है वो ट्रैवल कार्ड जो है वो लिया था. So मुझे उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. देन नेक्स्ट कमिंग ओवर टू दी करेंसी. जो वहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ श्रीलंकन रुपी. INR एक्सेप्ट नहीं होते हैं वहाँ पे. सो बी श्योर दैट यू आर कैरिंग आइदर USDs
और यू आर गेटिंग योर श्रीलंकन रुपीज़ एक्सचेंज। आप श्रीलंकन रुपी जो है वो चेन्नई एयरपोर्ट वगैरह पे भी आपको ले सकते हो, वहाँ पे मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मैंने अराउंड 20,000 के करीब करीब जो है श्रीलंकन रुपी रख लिया था एक्सचेंज करवा के, एंड रेस्ट मैंने अराउंड 15K के जो है वो USDs रखे हुए थे, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि हाँ इन केस अगर कहीं वो, और मैंने अपने अकोमोडेशन पहले से ही बुक कर रखे थे, तो कुछ पेड थे कुछ नहीं थे, तो उसी अकॉर्डिंग आई हैड टू कैरी द करेंसी। Then next coming on to your insurance, as I always say, आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो हैव एन इंश्योरेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पॉलिसी बाजार से कुछ इंश्योरेंस थे वो कंपेयर करके, एंड देन आई टुक द इंश्योरेंस विच कॉस्टेड मी अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो क्योंकि मैंने पहले ही सारी चीज़ें कर रखी थी, तो हम लोगों का 2 लोगों का इंश्योरेंस हो रखा था, विच वॉज अराउंड 1000 समथिंग, तो 500 पर पर्सन के हिसाब से जो है वो इंश्योरेंस हो गया था। आई थिंक जब आप इतना इंटरनेशनल ट्रिप में 60-70,000 स्पेंड कर रहे हो, तो आई थिंक 500 डजंट मैटर। एंड प्रॉब्लम कहीं पे भी कभी भी हो सकती है, नॉट जस्ट आप बीमार हो बट लगेज या कुछ, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। तो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज हैव, व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, प्लीज़ गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड। देन नेक्स्ट कमिंग टू दी सिम कार्ड। सिम कार्ड आपको बहुत ईजिली एयरपोर्ट पे ही अवेलेबल हो जाएगा, एंड आप एयरपोर्ट पे ही डिपेंडिंग अपॉन कितने GB आपको चाहिए। तो आई वांटेड अ लिटिल मोर बिकॉज मुझे कंटिन्यूसली आई वांटेड टू बी ऑन वीडियो कॉल्स एंड ऑल विद माय हस्बैंड, तो मैंने इसलिए जो है वो थोड़ा सा कॉस्टलियर इन द सेंस कि 750 का मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था, एंड इट वॉज 50 GB के करीब करीब था, और आई थिंक 1 महीने की वैलिडिटी थी उसकी, तो मैंने वो वाला लिया था। आप 400-450 वाला भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो। अकोमोडेशन, ओके, अकोमोडेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से, अगर आपको 3 to 4 स्टार्स भी चाहिए है, होटल्स चाहिए, तो वो आपको इजीली 2.5 to 4.5K में आराम से मिल जाएंगी। एंड अगर 5 स्टार चाहिए तो 7 to 8K में, मतलब बहुत अच्छे से अकोमोडेशन मिल जाएगी। आप booking.com, Airbnb पे सर्च कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से, मैंने booking.com भी यूज़ किया था, Airbnb भी यूज़ किया था, एंड हॉस्टल वर्ल्ड भी यूज़ किया था फॉर द हॉस्टल। अगर आपको हॉस्टल अकोमोडेशन लेनी है तो आपको मतलब कम से कम 5 to 600, एंड उस अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेना हो तो 1000, 1100, 1200, डिपेंडिंग अपॉन द कौन से सिटी में आप हॉस्टल ले रहे हो। कुछ में जो है जैसे गॉल में हो गया, और हाँ गॉल में हो गया और एला में हो गया, यहाँ पे थोड़े से हॉस्टल्स मतलब 600-700 की रेंज में कम थे, और 1000 and 1200 की रेंज में ज़्यादा थे। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना जो है वो हॉस्टल्स या फिर अकोमोडेशन का जो है वो आप प्लान कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज़ योर इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। सो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन चीपेस्ट इज़ आपको बस और ट्रेन। उसके अलावा टैक्सीज आर ऑन अ कॉस्टली साइड। आपको अगर इंटरनली सिटीज़ में ही कम्यूट करना है तो पिकमी ऐप है, वो आप अपनी डाउनलोड करके जाना। पिकमी ऐप इज़ वेरी यूज़फुल। उससे आप बाइक भी रेंट कर सकते हो और ऑटो और कैब भी रेंट कर सकते हो, जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट पे मिल जाती हैं पिकमी ऐप में। और अगर इंटरनल सिटी, वन सिटी टू अनदर सिटी ट्रांसफ़र करना है तो वंस यू रीच टू कोलंबो से अगर आपको कैंडी जाना है तो मेक श्योर कि आप अपनी ट्रेन की टिकट पहले ही बुक कर लो। ट्रेन राइड्स आर समथिंग दैट यू शुड नेवर मिस व्हेन यू आर गोइंग टू श्रीलंका। आप कैंडी से कोलंबो से कैंडी की ट्रेन बुक कर लो। अब जैसे ही अपनी फ़्लाइट्स बुक करते हो वैसे ही अपनी ट्रेन टिकट्स उसी टाइम पे ही बुक कर लो। इट्स बेस्ट कि आप उसी टाइम पे कर लोगे तो आपको जो है वो सीट भी अवेलेबल हो जाएगी। और पीक सीज़न में आपको सीट अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है और रिजर्व्ड उसमें नहीं मिलती है, और अनरिजर्व्ड में उस टाइम पे अगर आप स्टेशन पे ही जाओगे तो आपको बुक करवानी पड़ेगी। अनरिजर्व कैटेगरी में तो वो जनरल क्लास की तरह होती है, मतलब आपको कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट मिलेगी, एंड इट कैन बी वेरी क्राउडेड। ये है कैंडी। सो इफ़ यू गो फ्रॉम कोलंबो टू कैंडी आपको अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 300 रुपीज़ की टिकट मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी रिजर्वेशन करवाते हो, थर्ड, सेकंड या फिर आप फर्स्ट क्लास की थोड़ी सी कॉस्टली, आई थिंक 600 के करीब है। एंड सेकंड AC जैसे हमारे IRCTC में होती है तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो आपकी प्राइसेस जो है वो होती है। आप जब आप कैंडी से सिगिरिया के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ से कैंडी टू दम्बोला के लिए आपको जो है वो नॉर्मल बस मिलती है।
नॉर्मल बस नहीं, सॉरी, एसी मिनी वैन टाइप्स होती हैं विच कॉस्ट्स अराउंड आई थिंक 500 SLR विच कम्स टू 145 INR के करीब करीब आता है. एंड सेकेंड इज दम्बुला से आप सिगिरिया जाते हो तो नॉर्मल उसमें भी जा सकते हो, मतलब आप नॉर्मल बस में इट्स हार्डली लाइक 15-20 मिनट्स की राइड है बस की, विच विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली हार्डली 40-50 रुपीज़ INR. और वाइल यू आर कमिंग बैक यू कैन जस्ट टेक, या तो आप पहले सिगिरिया में थोड़ा सा घूम सकते हो, दम्बुला में देख दो के, एंड देन यू कैन गो बैक टू कैंडी बाय द नॉर्मल बस ऑल्सो, जो विच विल हार्डली कॉस्ट यू लाइक 100 INR. तो ये इस तरह से आप अपना इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कवर अप कर सकते हो. कैंडी टू आप एला जा सकते हो. अगर आपने बीच में नोआरा एलिया में स्टॉप लेना है तो नोआरा एलिया के लिए जो रेलवे स्टेशन है दैट इज़ नानुओया. तो आप कैंडी टू नानुओया एंड देन नानुओया टू एला आप इस तरह से भी कर सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड, मतलब पूरा कैंडी टू एला के करीब, एला को आपको 1000 के करीब करीब जो है वो ट्रेन टिकट पर पर्सन पड़ सकती है. उसके बाद आप एला से जब क्या बोलते हैं मिरीसा की तरफ जाते हो तो आपको जनरली वहाँ उस साइड के लिए कोई ट्रेन नहीं है और टैक्सी कैन कॉस्ट यू रियली हाई. एंड आप शेयर टैक्सी या फिर एक जो बस होती है वो जाती है. तो बसेस टेक जनरली अराउंड 6 to 7 आवर्स. मतलब मुझे ये बोला था कि उन्होंने कि 5 to 6 आवर्स जो है वो नॉर्मल बस में लग जाते हैं, विच इज़ द चीपेस्ट वे टू गो. बट बिकॉज आई वॉज अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम एज वेल, तो मैंने शेयर टैक्सी करी थी. तो शेयर टैक्सी कॉस्टेड मी अराउंड 2300, जो आप एला टाउन में ही वहाँ पे टैक्सी वाले होते हैं. तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब आप उनको कर सकते हो. आई पुट, मैंने जहाँ से जिससे टैक्सी ली थी ईजी टैक्सी करके था, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगी उनका नंबर जो है, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो. देन इफ़ यू आर इन मिरीसा और इन गॉल, तो अब वहाँ से जब आपने कोलंबो जाना है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट सर्किट जो आप एक तरह से करते हो. द कोस्टल रीजन इज़ मिरीसा एंड गॉल. तो अगर आप मिरीसा या फिर गॉल से जो है कोलंबो के लिए बस कर रहे हो, बेस्ट वे इज़, अगर आप बैक पैकिंग में हो स्पेशली, यू आर ऑन अंडर बजट. अगर आपने टैक्सी की है देन इट्स अ सेपरेट थिंग दैट यू आर गोइंग ऑन अ लग्जरियस सॉर्ट ऑफ अ ट्रिप, कि आपने पूरा 7 days का टैक्सी बुक कर रखा है. बट इफ़ इन केस यू हैव नॉट बुक्ड योर 6-7 days की टैक्सी एंड यू आर गोइंग बैक पैकिंग लाइक मी, तो आपको जो है वो नॉर्मल वहाँ पे AC बसेस चलती हैं कोलंबो के लिए, विच कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1000 SLR, विच कम्स अप्रॉक्सीमेटली 290 और 300 रुपीज़ के करीब करीब बनता है, मतलब INR में. तो वो है, और वो आराम से आपको मतलब एवरी 45 मिनट्स में एक बस जो है वो डेफिनेटली जाती है. कमिंग टू इज़ द फूड. आपको वेज नॉन वेज सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. इंडियन भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको कॉन्टिनेंटल खाना है या कुछ वैसा कैफ़ेज़ में खाना है तो आपको वो भी ईजिली मिल जाएगा. एंड फूड इज़ रियली चीप. अगर आप लोकल किसी उसमें रेस्टोरेंट में खाते हो तो आपको मतलब 400 to 500 रुपीज़ में INR में आपको जो है वो 400 to 500 INR में आप एक मील आराम से खा सकते हो. और अगर आपको किसी कैफ़े में जाना है तो आपको 700 to 1000 रुपीज़ में आराम से आप अपनी कॉफ़ी और टोस्ट या फिर स्मूदी एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स दोज यू कैन गेट इन लाइक 700 to 1100 INR में आपका जो है वो एक टाइम का मील हो सकता है. सो डिपेंडिंग, एंड आपको डोसा वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, डोसा मिल जाएगा. मतलब साउथ इंडियन काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे. एंड उनकी थाली होती है विच रियली इज़ रियली फुलफिलिंग, और उसमें बहुत सारी 3-4 सब्जियां होती हैं. एंड देन यू कैन ऑर्डर आइदर चिकन या फिर दाल जो है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो आपका खाने पीने का जो है, अगर आप लोकल फूड खा रहे हो तब तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा. थोड़ा सा अगर आपको अपना मतलब आपको नहीं खाना है, लोकल फूड नहीं खाना है एंड यू वांट टू हैव समथिंग वेस्टर्न और कॉन्टिनेंटल, तो वो आपको थोड़ा सा मतलब 1000 रुपीज़ पर मील के हिसाब से आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एंट्री टिकट्स फॉर सम फेमस स्पॉट्स. तो मेजर जो आपका कॉस्ट लगेगा दैट विल बी फॉर द सिगिरिया रॉक, सिगिरिया लायन रॉक.
जो कि है $20 लगता है उसके लिए। एंड मेक श्योर बिकॉज वी आर सार्क कंट्रीज, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट अपना दिखाना पड़ता है। अगर आप पासपोर्ट नहीं दिखाओगे तो आपको जो है वो $30 देने पड़ेंगे। एल्स इफ यू आर फ्रॉम अ सार्क कंट्री तो आपको वो $20 ही लगते हैं। तो मेक श्योर यू आर कैरिंग योर पासपोर्ट विद यू व्हेन यू आर गोइंग टू सिगिरिया लायन रॉक। और उसके अलावा बाकी कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एंट्री फीस है वो 400-500,000 INR, नॉट INR, SLR में, श्रीलंकन रुपी में है, तो इट विल बैगली कॉस्ट यू एनीथिंग। तो मिसलेनियस मतलब आपको इतना ज़्यादा वो एंट्री टिकट्स और ये सब का आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी कम ऑन टू आर आइटनरी। आप 5 to 7 डेज में आप अपनी श्रीलंका की ट्रिप प्लान कर सकते हो। 5 डेज में आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन कवर कर सकते हो, और 7 डेज में आप अपना जो नॉर्थ रीजन है श्रीलंका का वो, एंड दी साउथ रीजन विच इज़ द कोस्टल रीजन जहाँ पे बीचेस वगैरह है वो भी आप कवर कर सकते हो इफ़ यू हैव 7 to 8 डेज। और अगर आपके पास 5 डेज ही हैं तो आई वुड रिकमेंड या तो आप कोस्टल रीजन कवर करो जिसमें सारे आपके बीचेस कवर हो जाएंगे, और एल्स आप अपना नॉर्दर्न पार्ट जो है, जो कैंडी, एला और ये सब है वो कवर करो। सो अकॉर्डिंगली आप जो है अपना आइटनरी प्लान कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। सो आई विल गिव यू 7 डेज आइटनरी जिसमें आप पूरा कवर कर सकते हो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड कोलंबो इंक्लूडिंग। सो फर्स्ट डे व्हेन यू रीच कोलंबो, सो मेरा जो आइटनरी थी आई विल टेल अकॉर्डिंग टू दैट। सो एज सुन एज आई रीच कोलंबो, मेरी सीधा क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंच रही थी अराउंड 3:30 के करीब, तो मेरी सीधा जो है वो कोलंबो से कैंडी की ट्रेन थी। मैंने पहले ही बुक करवा रखी थी, तो मैं सीधा कोलंबो जो है मैं वो वापसी में रुकी थी एक दिन के लिए, एंड मैं सीधा जो है वो कैंडी चली गई। तो कैंडी जिस दिन मैं पहुंची थी अराउंड 11:30-12 के करीब मैं पहुंच गई थी। मैंने अपना चेक इन किया था और उसके बाद मैंने कैंडी घूमा था। तो कैंडी में आपको जो है वो कैंडी लेक है, एक वहाँ पे बुद्धा टेम्पल है जहाँ पे आप जा सकते हो। देन देयर इज़ दिस वाइट बुद्धा ऑल्सो जो आप जा सकते हो, वो बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट पे है। एंड देन देयर इज़ दिस कैंडी व्यू पॉइंट जहाँ से आप पूरा कैंडी टाउन का जो है वो व्यू दिखता है। तो ये सारा आप कवर कर सकते हो फर्स्ट डे पे। अगर आपको ये नहीं कवर करना है तो यू कैन गो टू एज सुन एज यू रीच, आप थोड़ा सा रेस्ट लो एंड देन यू कैन गो टू अम्बुलावा टावर, जो कि जाना चाहिए, बहुत फेमस है। मैं जब गई थी तो इट वॉज क्लोज्ड, पता नहीं कुछ, आई थिंक कुछ काम चल रहा था वहाँ पे, तो मैंने जब चेक किया था गूगल पे तो इट वॉज शोइंग एज क्लोज्ड, तो आई कुड नॉट गो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट आई वुड रिकमेंड बिकॉज मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं और बहुत सारी फोटोज वीडियोज देखे हैं, इट्स रियली ब्यूटिफुल। उसको आई थिंक श्रीलंका का बुर्ज खलीफा भी बोलते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि हाँ आप लोग जाओ। एंड देन आई लेफ्ट अ फ्यू स्पॉट्स ऑल्सो बिकॉज आई एम सपोज टू गो टू श्रीलंका वंस अगेन विद माई हस्बैंड। सो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें जो है वो जानबूझ के भी छोड़ दी थी। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, अगर मेरा ये टावर अभी नहीं भी कवर हो रहा है तो वंस व्हेन आई कम बैक अगेन आई विल डेफिनेटली डू दैट। सेकेंड डे आप जो है अपना फुल बुक कर दो फॉर सिगिरिया लायन रॉक एंड आपका जो है वो दम्बुला केव एंड टेम्पल्स। सो आप कैंडी से सुबह सुबह निकल जाओ, मेक श्योर यू एटलीस्ट लीव बाय 8 o'clock एंड इवनिंग आप 8 to 9 o'clock तक आप वापस आओ। तो उसमें आप अपना सारा सिगिरिया लायन रॉक और दम्बुला केव और ये सारा आप कवर कर सकते हो। सिगिरिया में भी आपको टाइम लग जाएगा बिकॉज अगर आपको 2 जगह जाना है, सिगिरिया लायन रॉक जाना है और वहाँ उसके सामने ही जो है वो पिदुरंगला रॉक है, तो आप वो भी जा सकते हो। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 minutes का हाइक है छोटा सा, एंड यू कैन गो दैट फ्रॉम देयर टू दैट प्लेस ऑल्सो। एंड उसका जो है वो पिदुरंगला रॉक से जो है वो सिगिरिया लायन रॉक का व्यू बहुत अच्छा आता है। मैंने व्लॉग्स में देखा है। आई केप्ट दैट ऑल्सो फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप। मैं सिगिरिया लायन रॉक ही गई थी बस, एंड दम्बुला केव जो है वो आप जा सकते हो वापसी में। सो दिस इज़ वॉट यू कैन कवर। एंड एज आई सेड आप बस से जा सकते हो या फिर आप टैक्सी कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आपका बजट आपको वो करना है तो आप एक 1 day का टैक्सी भी कर सकते हो जो आपको पूरा वो दिखा के एंड देन इट विल रिटर्न यू बैक। ये आपका डे 2 जो है वो कवर हो जाता है और डे 2 आप कैंडी में स्टे करते हो। इवनिंग में आप कैंडी लेक के आसपास इधर उधर घूम सकते हो एंड वहाँ पे
कुछ एक दो अच्छे कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे, आप खा के अपना यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड चिल, मतलब बहुत ही लेट बैक सा माहौल होगा, आराम से वो है। और कुछ 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 जो है कैफ़ेज़ वगैरह वो काफ़ी देर तक खुले रहते हैं, तो आप वहाँ पे एक तरह से हल्की सी लाइक 11 o'clock तक नाइट लाइफ सी इंजॉय कर सकते हो। देन थर्ड डे आप जो है वो सुबह सुबह की अपनी ट्रेन ले लो। आइदर यू कैन गो टू नुवारा एलिया और यू कैन गो टू एला। मैंने जो किया था वो मैंने नुवारा एलिया में अराउंड 2 hours स्टे करके, क्योंकि मेरी जो है वो ट्रेन लेट हो गई थी। मेरी ट्रेन थी आई थिंक मॉर्निंग 9 o'clock की थी, बट 9:40 की थी, बट वो लेट आई थी एंड इट स्टार्टेड एट अराउंड 10:45। सो वो आपका फुल डे, अगर आप एला जा रहे हो तो फुल डे आपका जो है वो ट्रेन जर्नी में निकल जाएगा। सिर्फ इवनिंग मिलेगी, इवनिंग में 2-3 घंटे मिलेंगे आपको। अगर आप सुबह 9:40 की भी ट्रेन लेते हो तो आप इवनिंग तक ही पहुंचोगे 5 o'clock तक। और अगर जैसे मैंने किया था, तो मैंने बिकॉज मुझे सीतामन टेम्पल जाना था, जहाँ पे वो जो अशोक वाटिका है जहाँ पे सीता जी को रखा था रावण ने, और वहाँ पे हनुमान जी का पैर है, तो मुझे वो देखना था नुवारा एलिया में। तो मैंने कैंडी से नानू ओया जो है रेलवे स्टेशन है फॉर नुवारा एलिया, तो मैंने वहाँ तक की बुकिंग करवा रखी थी। एंड उसके बाद बिकॉज वहाँ पे 1.5 hours में अपना घूम फिर के वो टेम्पल देख के, मैंने वहीं से ही रेलवे स्टेशन से ऑटो लिया था, उसी को ही वो दिया एंड ही ओनली ड्रॉप मी बैक। तो एक दो चीज़ें जो है वहाँ पे कवर करके, एक ये टेम्पल और टी एस्टेट्स वगैरह जो थे वो सारा देख के वापस आके, एंड देन आई बुक माई मैंने जाते हुए ही अपनी टिकट बुक करवा ली थी, बिकॉज उस टाइम पे मेरी नुवारा एलिया से एला की टिकट नहीं बुक हुई थी, तो मैंने वहीं पे स्टेशन पे बुक करवा ली थी। और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 300 SLR की जो है वो टिकट उन्होंने दे दी थी, तो विच अगेन टुक अराउंड 2.5-3 hours टू रीच टू एला। और दिस राइड इज समथिंग विच यू शुडंट मिस। जो आपकी कैंडी से एला तक की ट्रेन राइड है, यू शुड डेफिनेटली डू इट, इट इज़ वर्थ डूइंग। एंड सो दैट्स हाउ आपका डे 3 जो है वो कैंडी टू एला एंड कैंडी टू नुआरा एलिया एंड देन नुआरा एलिया टू एला, इस तरह से जो है वो आपका कंप्लीट होगा। आप नुआरा एलिया में स्टे कर सकते हो इफ़ यू वांट, और नॉट देन यू कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम नुआरा एलिया में आपका अपना 1-2 घंटे बिता के, और देन यू कैन डायरेक्टली कम टू एला। एला में आपका जैसे आप शाम को पहुंचोगे, उसके अगले दिन डे 4 जो है आपका एला टाउन में। एला टाउन काफ़ी ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा एक माउंटेनियस उस पे है, रीजन पे है, तो आप इवनिंग में कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, वहाँ पे अपना डिनर विनर कर सकते हो और यू कैन एन्जॉय द वाइब ऑफ दैट प्लेस। देर आर 4-5 थिंग्स दैट यू कैन डू। फर्स्ट इज़ द एडम्स पीक। ट्राई करो कि अर्ली मॉर्निंग हाइक कर लो, और एल्स डू इट सनसेट टाइम पे। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जिस तरह से भी आप अपनी आइटनरी को इधर उधर कर रहे हो। आई वुड रिकमेंड अर्ली मॉर्निंग जाओ, बहुत कम लोग होंगे, सो यू गोना एन्जॉय इट। वहाँ पे एक जिप लाइनिंग का ऑप्शन भी है, एंड देन देर इज़ वन ऑप्शन ऑफ स्विंग ऑल्सो, तो वो भी आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है वो भी। मुझे कॉस्ट एग्जैक्टली याद नहीं है, आई जस्ट चेक माई वीडियोज़ एंड देन आई पुट इट हियर ऑन द स्क्रीन। सो आप ये भी एक चीज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू डू द जिप लाइनिंग एंड ऑल, तो थोड़ा सा आपको 9 o'clock तक जाओगे तो एडम स्पीक करके, एंड देन यू कैन डू ऑल दोज एक्टिविटीज़। उसके अलावा फिर आप नाइनाक ब्रिज जा सकते हो। नाइनाक ब्रिज पे आप एक बार पता कर लेना कि आप जो है ट्रेन किस टाइम पे जाएगी, तो दैट scenario of that Nainac bridge would look way more beautiful in comparison to without the train on that bridge. थर्ड इज़ यू कैन गो टू रावना केव। उसके लिए भी थोड़ी एक 1 kilometer की एकदम स्टीप हाइक है, एंड इट्स रियली लाइक वर्थ विजिटिंग। सो अकॉर्डिंग टू द आर रामायणा, हमारे इसमें ये बोलते हैं कि जो वो रावना केव है, वहाँ पे जब सीता जी को रावण लेके आया था, तो सबसे पहले जो है वो उसने उसी केव में रखा था, मतलब छुपा के रखा था। एंड वो केव जो है वो अंदर ही अंदर इतनी लंबी है कि इट कनेक्ट्स टू नुआरा एलिया, एंड ऑल्सो कनेक्ट्स टू नुआरा एलिया में अशोक वाटिका को कनेक्ट करती है, और एक और जगह कहीं कनेक्ट करती है, सॉरी मुझे याद नहीं है। सो दैट इज़ वॉट, उसकी भी एक एंट्री टिकट है, एंड दैट इज़ हार्डली 100 or 200 rupees, दैट इज़ श्रीलंकन रुपीज़। सो
ये है। उसके बाद आप रावना वाटरफॉल्स जा सकते हो, केव के बाद आगे ही उसी रोड पे जो है रावना केव्स वाटरफॉल आता है। दैट्स ऑल्सो अ प्रिटी गुड मतलब डेस्टिनेशन। आप हाफ एन आवर वहाँ पे भी बिता सकते हो, अच्छा सा वाटरफॉल है एंड यू कैन लुक आउट, फोटोज वोटोज खींच सकते हो। एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत खाने का ऑप्शन भी है, लाइक स्ट्रीट फूड टाइप ही। तो ये चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे एला में कर सकते हो। आप ये सब चीज़ों के लिए इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स आपको लग जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि एक टुक टुक हायर कर सकते हो मॉर्निंग में ही, और वो आपको सारी जगह पे ले जाएगा। मैंने अकेले के लिए एक टुक टुक हायर किया था, तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 4000 SLR, विच कम्स आउट अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1200-1500 के करीब करीब आता है। तो इट वॉज 1200-1500 INR। तो इट वॉज वर्थ कि हाँ मतलब 4-5 आवर्स के लिए उसने मुझे सारी जगह पे घुमा दिया था, बिकॉज थोड़ा डिस्टेंस भी इधर उधर है। तो एंड देन ही वॉज टेलिंग ऑल्सो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो ऐसे तो एक अच्छा गाइड सा भी हो जाता है एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्रीलंका में ये है कि कहीं पे भी आप जो है वो स्कूटर नहीं हायर कर सकते हो। आई थिंक एला में आप फिर भी स्कूटर ले सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब जगह पे प्रॉब्लम ये है कि उनको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है। और उसके अलावा भी अगर आपको लॉन्ग उसके लिए इधर उधर कहीं जाना है स्कूटी पे, अगर आप स्कूटी रेंट पे ले रहे हो, तो कुछ एक और उनका कुछ वो आई थिंक यू गिव सम मनी एंड देन यू कैन गेट दैट वहाँ का ड्राइविंग परमिट, कुछ ऐसा होता है। मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपकी होनी चाहिए उसके लिए। देन कमिंग ऑन टू योर डे 4 का इवनिंग। नाउ फ्रॉम हियर आफ्टर यू आर डन विद एला, वहाँ पे लंच वंच करो अच्छे से, कैफ़ेज वैफेज हैं तो वहाँ पे आप लंच बहुत अच्छे से कर सकते हो। वो सब करके एंड देन यू कैन टेक आइदर अ शेयर टैक्सी, और अगर आपकी अपने लोकल बस से जाना है, इफ़ यू आर ऑन बजट, तो लोकल बस जाती है दैट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स मेरीसा पहुंचने के लिए, एंड गॉल के लिए तो और 1 घंटा आगे लगा लो तो 7 आवर्स के करीब करीब। दिस इज़ वॉट वॉज टोल्ड टू मी बाय द लोकल्स। तो उन्होंने ये बोला था कि बस जो है बस के लिए भी एक अलग से बस स्टॉप है जहाँ से आपको मेरीसा या फिर गॉल के लिए बस मिलेगी। तो या तो आप बस से जा सकते हो, या तो सेकंड ऑप्शन है शेयर टैक्सी कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करोगे तो दैट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7,000, लेकिन आप शेयर टैक्सी करोगे तो 2 से 2,500 में आपको जो है वो शेयर टैक्सी मिल जाएगी। और वहीं पे ही लोकल शेयर टैक्सीज का नंबर है, तो वो मैं आपको सब शेयर कर दूंगी, वो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो आपको ड्रॉप कर देंगे। सो डे 4 आप इवनिंग में या तो मेरीसा, हाँ जनरली आप मेरीसा ही जाओगे, मेरीसा पहुंचोगे, फिर अगले दिन जो है आपका डे 5 मेरीसा में होगा। मेरीसा में आप कोकोनट हिल ट्री जा सकते हो। आइदर यू कैन गो इन दी मॉर्निंग या तो फिर आप इवनिंग में, वो अपने अकॉर्डिंग आप सनराइज या सनसेट वट एवर पर्सन यू आर, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। एंड देन मेरीसा में आप अपना बीच पे वहाँ पे अगर आपको सर्फिंग सीज़न है तो आप सर्फिंग कर सकते हो, बट मैं मतलब थोड़ा रेनी सीज़न था तो ऐसे टाइम पे गए थे तब सर्फिंग वगैरह नहीं हो रही थी, और पानी जो है वो काफ़ी आगे तक आ रखा था, तो वो सब चीज़ें मना थी उस टाइम पे। तो नॉर्मल आप कैफ़ेज़ हैं काफ़ी सारे वहाँ पे बीच साइड पे, तो आप वहाँ जा सकते हो, मेरीसा बीच जा सकते हो। देन उसके बाद एक और बीच है वहाँ पे टर्टल थैचरी और ये सब होती है, तो यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, टर्टल्स एंड ऑल का वो होती है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो मेरीसा में। मतलब आसपास में ही, वो टाउन में ही आप इधर उधर घूम सकते हो। you can spend your time there, or else you can go to basically आप डे 5 अपना अगर रिलैक्स करना चाहते हो, तो मैंने जो है वो अपना रिलैक्सिंग उसमें बिताया था, और मैंने डे 5 अपना जो है वो मेरीसा में ही स्पेंड किया था। देन डे 6 इज़ व्हेन यू गो टू गॉल। अगर आपको क्या बोलते हैं डे 6 में आप या तो ये कर सकते हो कि मॉर्निंग आप निकल के गॉल में घूम के एंड देन इवनिंग आप जो है कोलंबो की बस ले सकते हो, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज़ इफ़ यू हैव अ लेट नाइट बस एट योर डे 7 इवनिंग, और अगर आपकी फ्लाइट जो है वापस इंडिया के लिए डे 8 पे है, तो आप उसी अकॉर्डिंग जो है अपना वो आइटनरी को आगे पीछे कर सकते हो। तो गॉल में आपका एक दिन लग जाएगा। गॉल वहाँ पे एक टाउन है, बेसिकली फ्रेंच टाउन सॉर्ट
सॉर्ट ऑफ है, तो वो आप देख सकते हो। वहाँ पे ऊना वाटूना है, वहाँ जा सकते हो। एंड देन देयर इज दिस टेम्पल दैट इज़ देयर इन ऊना वाटूना इटसेल्फ, जो बोलते हैं कि हनुमान जी जब अपना ये पहाड़ लेके गए थे ना, संजीवनी बूटी वाला, तो वो संजीवनी बूटी का एक छोटा सा वो जो है पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा जो है वहाँ पे गिर गया था, तो वहाँ पे वो प्रॉपर मंदिर बना हुआ है। और वहाँ पे राम जी, सीता जी, हनुमान जी और रावण की भी मूर्ति है। तो आप डेफिनेटली ये मिस नहीं करना चाहोगे। यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट दिस टेम्पल। एंड इसके बाद मतलब आपका पूरा दिन जो है वो गॉल में जा सकता है। एंड उसके बाद या तो आप इवनिंग में कोलंबो के लिए निकल जाओ, या फिर आप अगले दिन सुबह सुबह कोलंबो की बस ले लो। कोलंबो के लिए आपको गॉल से 2 घंटे लगते हैं। अगर आप मेरिसा से जा रहे हो तो आपको 2.5 घंटे लगेंगे। तो आप डे 7 पे कोलंबो विजिट कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग पहुंच रहे हो तो अपना चेक इन करके, एंड देन हाफ डे में आप अपना जनरली कोलंबो भी कवर कर सकते हो। उसमें आप लोटस टावर जो है वो है देखने के लिए। देन देयर आर 2 बुद्धा टेम्पल्स, वन इज बिसाइड्स द लेक दैट इज देयर इन बिटवीन द लेक, और एक जो है वो उसके साथ में ही है। आई विल मेंशन द नेम्स ऑफ बोथ द टेम्पल्स। एक का है गंगा रमाया समथिंग करके है टेम्पल, इट्स अ बुद्धा टेम्पल, और उसमें बहुत सारी ऐसे एंटीक और ऐसे पुरानी चीज़ें आपको ना देखने को मिलेंगी। सो वो है। एंड देन सेकंड इज़ द लेक वन विच इज़ सीता मतलब कुछ ऐसा सा नाम है, वो मैं आपको नाम मेंशन कर दूंगी। तो ये 2 टेम्पल्स। एंड देन एक रेड मॉस्क है जो आप देख सकते हो, विच इज़ वेरी मतलब एक डिफरेंट सा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा गॉल फेस है जो कि कोलंबो में है। ये बेसिकली जो है वो एकदम बीच के साइड का एरिया है। एंड देन देयर इज़ वहाँ पे बहुत सारे मतलब आपको मॉल्स एंड शॉपिंग एरिया और ये सारा जो है वो उस गोल्फ फेस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। सो कोलंबो आप बेसिकली ये सब चीज़ों में कवर कर सकते हो। यहाँ पे भी आप टुक टुक हायर कर सकते हो। दे टेक अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 आवर्स एंड दे विल मेक यू विजिट ईच एंड एवरी प्लेस ओवर देयर। हम लोगों को एक टुक टुक वाला मिल गया था, तो ही कॉस्टेड अस पूरा टुक टुक का मतलब उसने हमारा 1500 SLR लिया था। बट अगर आप पूरे 2.5, बट वो हमने उसमें से 1-2 चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर दी हुई थी, तो उसने हमें फिर 2-3 जो अलग चीज़ें बच गई थी वो कवर करवाई थी। तो अगर आप लेकिन वैसे लेते हो टुक टुक, तो दैट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 4,500 to 5,000 SLR श्रीलंकन रुपीज़, और उसमें वो आपको सारी चीज़ें कवर करवा के जो है वो आपको दे सकता है। तो इस तरह से आप अपनी 7 डे की आइटनरी अपने अकॉर्डिंग जो है एडिट और ये सब करके जो है वो बना सकते हो। तो आई थिंक दैट वाज इट फॉर द इंफॉर्मेशन, और बाकी कुछ भी डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इफ़ इन केस यू नीड एनी, यू हैव एनी क्वेरीज और एनीथिंग लाइक दैट। एंड श्रीलंका इज़ बेसिकली अ वेरी नाइस बैकपैकिंग प्लेस, सो आप डेफिनेटली अगर बैकपैकिंग करनी है तो यू शुड डेफिनेटली गो देयर। एंड या कोई क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, पूजा पटियाल योगा करके है। एंड या इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ for more such travel videos and travel contents. I'll try to post consistently, I'm not sure, but ठीक है, जितना मुझसे होता है मैं कर देती हूँ। So that was it, and thank you everyone. Have a great day. Bye bye.